हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2018 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें मैथ का सेक्शन हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, यानी गणित का भाग हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो है हम बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक करने वाले हैं। तो आप एक बार टाइम नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी हम उसको कर पाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें कि जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवा ए बी ए सी वृत्त के केंद्र पर 110 का और 130 का कोण बनाती हैं, तो बी ए सी की माप ज्ञात करनी है। तो मैं पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये जो है अगर ए बिंदु है तो ये ए सी जीवा हुई, और ये अगर बिंदु बी है तो ये ए बी जीवा हुई। अब ए सी जो है कितना कोण बना रही है, ए सी 130 का कोण बना रही है। ये कोण कितने का है, 130 का। और ए बी जो कोण बना रही है ये 110 का बना रही है, तो यानी कितना हुआ ये 110। अब आपको पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज में ये भुजा बराबर है तो आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये कोण क्या होगा, बराबर। तो अब तीनों कोणों का योगफल 180, आगे बचा 50, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 25। क्लियर है, ये कितना हुआ, ये हुआ 25। अब ऐसे ही ये 110 आगे 70 बचा तो ये 35 हुआ। कितना हुआ, 35। अब कौन मेरे से पूछ रहा है कि बी ए सी कितना है, बी ए सी कितना है। तो बी ए सी 25 और 35 कितना हुआ, ये हुआ मेरा 60 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ, 60 मेरा क्या हुआ, सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक्स वाई जेड 3 ऐसे पूर्णांक हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 8 है और y प्लस जेड 13 और z प्लस एक्स 17 है। तो यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड निकालना चाहूँ, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया भाई, 8 और 13 और 17, 13 17 30 और 8 38, यानी 19 आया। 19 आया, यानी अब जो भी वैल्यू है मेरी इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखिए मुझे मान किसका निकालना है, वो निकालना वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। अब देखिए ऊपर क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ऊपर स्क्वायर या तो यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है। भाई 18 का अगर मैं करूँ तो 18 और 11, तो 18 में अगर मैं सब में 2 से गुना कर दूँ, 2 से गुना करूँ तो 18 दूनी कितना बन गया भाई, 36 बना ना। और ये कितना बन गया, 11 दूनी 22। अब 11 दूनी 22 कब आएगा, जब 2 और 11 की गुना होगी। यानी ए का मान कितना हुआ, यानी ए का मान हुआ 6। ए का मान कितना हुआ भाई, ए का मान हुआ 6, या एक्स का मान हुआ 6, वाई का मान कितना मान लूँ मैं, 11 मान लूँ और इसका 2। अब अगर इनको जोड़कर 19 आ रहा है तो मेरा आंसर क्या हुआ, दूसरा सही हुआ। क्लियर है भाई, 11 और तो 13 और 6 19 सही बैठ रहा है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ दूसरा। तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी सी का क्षेत्रफल जो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डी जो है बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, और ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो बी डी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मध्य बिंदु की बात करें तो ये कितना हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है भाई वो 44 है। और आपको पता होगा कि माध्यिका जो है 2 बराबर भागों में क्षेत्रफल को क्या करती है, बांटती है। तो जब ये AD हुआ, ये AD हुआ तो ये 22 हुआ, और इसका भी कितना हुआ, इसका भी 22 हुआ। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है वो क्या है, E है, यानी ये भी क्या होगी, माध्यिका। तो 11 ये हुआ और 11 ये हुआ। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि BDE, तो भाई BDE इसका पूछ रहा है, BDE का। तो BDE का कितना हुआ भाई, 11। 11 मेरा क्या हुआ,
सही आंसर हुआ। 11 क्या हो गया? सही आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जितनी बार भी माध्यिका क्या करेगी, काटेगी। मान लिया ये कितना है, 10 है, तो ये 5 5 रह जाएगा। फिर यहाँ करा तो ये 2.5 2.5 रह जाएगा। फिर एक बार और करेगा तो 2.5 का भी आधा हो जाएगा, यानी 1.25 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी जितनी बार माध्यिका खींचते चले जाएंगे उतना ही आधा होता चला जाएगा। तो 44 का 22 हुआ, 22 का क्या हुआ? 11 हुआ। और एक बार और कम करता तो 11 का भी आधा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि वे अंकित मूल्य से 28% छूट देने पर 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 224 हो, वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लाभ और हानि और परसेंटेज और साधारण ब्याज का कुछ पोर्शन हम अभी तक इस चैनल पर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो जा करके वो वीडियो देख लें। देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है कि MP/CP, भाई MP और CP का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो होता है 100 प्लस लाभ और 100 माइनस छूट। यानी 100 प्लस लाभ 112 और ये कितना? 72। अब मुझे क्या है, MP दे रखा है कितना? 224, और CP क्या करना है? निकालना है। अब देखिए 8 से 8 नम 72, 14 8 112, 14 से ये कटा कितनी बार? 14 एकम 14, 14 छिक 84, और 16 की 9 में करी तो 16 निम्मा कितना? 144। 16 निम्मा 144। क्लियर है? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई A प्रथम चतुर्थांश में व्यवस्थित है और tan A बराबर कितना है? 5/6 है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी 8 sin A माइनस 4 cos A बटे cos A प्लस 2 sin A। तो देखिए यहाँ जो cos A दे रखा है ये आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है। ठीक है, अब देखिए भाई tan थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ, tan A बराबर निकालूँ, तो tan A बराबर कितना? 5/6। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं साइन कोस की वैल्यू निकाल लूँ या यहीं tan बना दूँ। तो tan जो होता है, tan A बराबर कितना होता है? साइन A और अपॉन कोस A। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बात आप जानते होंगे। क्लियर है? अब देखिए तो tan थीटा बराबर 5/6 बन गया। तो अगर मैं tan से भाग करूँगा तो यहाँ 8 tan माइनस 4 और यहाँ पर 1 प्लस 2 tan बनेगा। 2 tan बनेगा। तो 8 tan की वैल्यू कितनी है? 5/6 माइनस 4, और 1 प्लस 2 tan की वैल्यू कितनी है? 5/6। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी 8/3 बनेगा। ऊपर क्या बनेगा भाई? 8/3, और नीचे भी क्या बनेगा? 8/3। तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1। आंसर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1, यानी 4th आंसर इसका क्या है? सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर अगर क्या है? 4 cos A प्लस 5 sin A, y बराबर क्या है? y बराबर है 4 sin A माइनस 5 cos A। देखिए अगर x बराबर, ये एक आइडेंटिटी है या सूत्र कह लें इसे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, और y बराबर जो है वो क्या है? a sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। यानी एक बार b की गुना में cos, एक बार sin, एक बार a की गुना में sin, एक बार cos। तो जो x² प्लस y² होगा वो होगा a² प्लस b²। कैसे होगा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का खोल देंगे तो a की 2 b की 2 2ab, a की 2 b की 2 माइनस 2ab, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, a² कॉमन आएगा तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बन जाएगा, और b² कॉमन आएगा तो भी sin² थीटा प्लस cos² थीटा। क्लियर है?
अब देखिए, जब यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए की जगह 4 है, बी की जगह 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना हुआ, 41 मेरा आंसर आया। क्लियर है? तो आंसर कितना आया, 41। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो है प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, गुना का मतलब है भाग, और भाग का मतलब है गुना। तो ये आप लोगों को जो है आता होगा, आपने जो है ये रीजनिंग में किया होगा। क्लियर है? जब इसको चेंज कर देंगे तो इसको चेंज करके ये बनेगा 42 प्लस 12 और गुना की जगह भाग, माइनस की जगह प्लस, भाग की जगह फिर गुना और प्लस की जगह माइनस। नीचे क्या बनेगा, 8 गुना की जगह भाग और माइनस की जगह प्लस, 4 प्लस की जगह माइनस और भाग की जगह गुना। ठीक है, तो आप लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 15/19 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था या मैथ का क्वेश्चन कह लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई आज का 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि x माइनस वाई जो है 4 है और एक्स वाई जो है कितना है, 45 है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या करना है, मान निकालना है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी ट्रेडिशनल रास्ता, इसका फॉर्मूला लगाएं आप, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ से करें। दूसरा तरीका जो है, एक बार ट्रेडिशनल तरीके को समझने से पहले ये तरीका समझ लिया करो। देखो कैसे कि भाई एक्स वाई की गुना कितनी है, एक्स वाई की गुना है 45। अब 45 किन्हीं दो संख्याओं की गुना केवल दो तरीके से आती है कि भाई 15 और 3 45, 15 3 45 और 9 पंजे 45। अब देखिए एक्स और वाई का अंतर कितना है, एक्स और वाई का अंतर है भाई 4। तो इन दोनों में से पहले देख लो कि 4 अंतर बन रहा है या नहीं बन रहा किसी का। तो आपको पता होगा कि 9 में से 5 गए कितना, 4 बन रहा है। तो इसका मतलब x का मान 9 हुआ और y का 5 हुआ। तो बस अब इसमें रख देंगे भाई, 9 हुआ तो 9 का क्यूब 729 माइनस कितना, y है 5, 5 का क्यूब कितना 125। अब 9 में से 5 गया, लास्ट में 4 आएगा। तो लास्ट में 4 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है 604। क्लियर है? 604। आई होप आपको समझ में आया होगा और बढ़िया भी लगा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 2012 से लेकर 17 तक जो है सारी डिटेल दे रखी है। कह रहा है कि 2013 और 14 में मिलकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कारों की संख्या का 25% है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि 13 और 14 में जो है भाई कितनी कुल कार हैं। तो 13 और 14 में कुल कितनी कार हैं, 130 और 170 यानी 300। 13 और 14 में कितनी कार हैं, 300 कार हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी है जो इसका 25% है। तो 300 का 25% कितना हुआ, 1/4 यानी 75। अब ये देख लो कि आप कौन सी कार का 75 होगा। भाई शुरू से जितने भी ऑप्शन हैं उन्हीं को देखने की ज़रूरत है। अगर डी को मैं देखूं तो डी का कितना आ रहा है, डी का 75 ही आ रहा है ना, डी का 75 ही आ रहा है भाई। 40 और 35 कितना हुआ, 75। तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर डी हुआ। मान लिया डी नहीं होता तो बी को चेक करते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 10 कह रहा है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 4300 रुपये की 2 वर्ष की राशि 2 वर्ष में जो है 4644 रुपये हो जाती है। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 4300 रुपये की कितनी हो रही है, 4300 रुपये की हो रही है 4644। क्लियर है? यानी 2 साल में कितना ब्याज मिला भाई, 2 साल में 344 रुपये ब्याज मिला, 344 रुपये ब्याज मिला। यानी 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4।
यानी 172 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 4300 रुपये पर। परसेंटेज निकालूंगा तो मैं कितना आया भाई, 43 चौका 172 यानी 4% की दर आई। कितनी आई, 4% की दर आई। देखिए तो अब 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी ये प्रिंसिपल और ये क्या है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। अब 5 साल का ब्याज कितना हुआ, 5 साल का ब्याज हुआ 5 यूनिट, 5 साल का 5 यूनिट, तो 5 ये 25 ये कितने यूनिट हो गया, 30 यूनिट। 30 यूनिट का मान कितना है, 10104। अब मुझे क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन 25 यूनिट है, 25 यूनिट का आप मान निकालेंगे तो 8420 आएगा, 8420। कैसे करेंगे, यहाँ 6 से भाग कर देंगे, तो 6 से भाग करने पर क्या आएगा, 1684 भाई। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24। तो आंसर मेरा क्या आया, 8420, 8420। तो एक बार आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का भाई 11 फिर जो है डीआई का क्वेश्चन आया। तो 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2015 में उत्पादित कार किस प्रकार की संख्या उस वर्ष कुल कारों की ठीक संख्या का कितना है, 20% है, 20% है। अब देखें कुल कितनी हो रही है भाई 2015 में, 2015 में हो रही है 100, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो ये देख लो कि कौन सी कार की 20 है, तो बी की है, बी की है नहीं है, बी की 22 है, ई की है, ई की 20 है, तो बस आंसर क्या हुआ, ई हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जल्दी से। 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c बराबर 0 के नहीं है इक्वल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 2bc। तो ऐसे में ये क्या बन रही है, सिमेट्री बन रही है। तो सिमेट्री बन रही है, तो सिमेट्री में x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। क्लियर है। अब देखिए ए बी सी बराबर है तो ऊपर कितना बन जाएगा, 1 2 3 और नीचे कितना बन जाएगा, 1। भाई अगर मैं 1 1 मानूँ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और नीचे 1, तो 3/1 कितना आया, 3 आया। ठीक है। जब भी ऐसी सिमेट्री फॉर्म बने इसको बोलते हैं सिमेट्री फॉर्म। सिमेट्री फॉर्म जब भी बने तो ऊपर गिनो कितनी है, ऊपर कितनी संख्या है, 3, नीचे कितनी संख्या है, 1, तो कितना आया, 3 हमारा आंसर आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी से क्या है, 7 गुना है। यानी छठी संख्या अगर मैं x मान लूँ तो 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। इन सभी का योग कितना होगा भाई, 7 और 1 8x। अब आप लोगों को पता होगा कि औसत जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। अब कुल योग निकालना है अगर मुझे, तो कुल योग में कैसे करूँगा मैं, कुल योग है 8x और औसत है 136 और संख्या है ये 6। ठीक है, ये 4 बार कटा, ये 3 बार कटा, 4 से ये 34 बार कटा और 34 दिया कितना हुआ, 102। 34 दिया 102, यानी छठी संख्या भाई 102 आई। अब देख लो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छठी संख्या का मान ही पूछ रहा है। तो छठी संख्या का मान कितना आया, 102। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो बेलन की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है और ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात। देखिए आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 और पाई r2 स्क्वायर अपॉन h2। यानी पाई की तो ज़रूरत है नहीं, यानी जो त्रिज्या आ रही है, त्रिज्याओं का अनुपात है उनका स्क्वायर कर दो और जो ऊंचाइयों का अनुपात है उनको ऐसे ही रहने दो। अब देखो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:4, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 और ऊंचाई का अनुपात ऐसे ही रहने दो, 4/9। 9 से 9 गया, 4 चौक 16, ऊपर 1 बचा और नीचे 4 बचा, तो अनुपात कितना आया भाई, 1:4। तो 1:4 मेरा क्या है, सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अनुपात उल्टा दिया रखता है,
तो आप जल्दबाजी में 4:1 ना लगाएं, 1:4 लगाएं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम अगर 12 सेकंड है तो डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस आ गई भाई इसकी 12s। डिस्टेंस कितनी आ गई 12s। क्लियर है। अब देखिए दूसरा टाइम जो दे रखा है, दूसरा टाइम दे रखा है 36। इसकी डिस्टेंस कितनी आई 12s आई, और जो पुल है वो 170 है, और बटे कितना आया s आया। ठीक है, 36 वहाँ पहुँचेगा, 36 से कम 36, और 36 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 24, यानी 24s बराबर कितना आया 170 आया। तो s का मान जो है कितना आ जाएगा 170/24। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 18/5 से क्या कर देंगे गुना। ठीक है, जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 25.5 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% कम पर बेचता है। यदि 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का क्या होता भाई लाभ होता। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 10 रुपये कम में बेच रहा है तो 90, और 20% लाभ कमा रहा है तो 120। कितने का अंतर है 30 का अंतर है। 30 का अंतर है तो 30 यूनिट का मान कितना है 332। अब मुझे क्या निकालना है इसका आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है 90, तो 30 तिया 90, और इसमें भी 3 की गुना कर देंगे, 300 तिया 900 और 32 तिया 96, यानी 996 मेरा क्या आया सही आंसर आया। भाई कोई चीज़ 100 की थी, पहले 90 की बेची, फिर 120 की। 30 का अंतर है इधर और 332 रुपये का अंतर है इधर, यानी 30 यूनिट 332 रुपये के बराबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ABC अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी B और C ने 3 दिन तक काम किया और शेष काम A को करना पड़ा। A है, B है और C है। A कितने दिन में कर रहा है भाई, A 24 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में कर रहा है और C 12 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लिया तो कितना आया 120 आया, यानी इसकी कार्य क्षमता 5 है, इसकी कार्य क्षमता 8 है और इसकी कार्य क्षमता 10 है। अब B और C ने काम शुरू करा, तो B और C मिलके कितना काम कर रहे हैं भाई, B और C जो है मिलके 18 यूनिट काम कर रहे हैं, 10U 8U। तो 3 दिन तक करा तो 18 तिया 54, यानी 54 काम इन्होंने समाप्त कर दिया। तो कितना बचा भाई, ये बचा 66। अब ये 66 काम किसको करना है, A को। A की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो 66/5, तो 13 पंजे 65 और 1, यानी 13 सही 1/5 दिन मेरा क्या आया सही आंसर आया। तो आंसर क्या आया भाई 13 सही 1/5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 भाई ये है कि तालिका दी गई है और उसके आधार पर हमें क्या देने हैं आंसर। तो कह रहा है कि 2016 के संदर्भ में 17 में किस प्रकार की कमी दर्ज की गई, यानी कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई, 16 और 17 को देखें। तो बात करें पहले C की, तो C में तो कमी नहीं हुई भाई। C में अगर 16 की बात करें तो 16 कितने की कमी हुई, C में जो है 16 के संदर्भ में 17 में 4 की कमी हुई। अगर A की बात करें तो A में जो है पहले 36 था और कितना हुआ 12 हुआ, तो कितने की कमी हुई भाई 24 की। किस पर 36 पर, यानी 66 सही 2/3 की कमी हुई। ठीक है। और अगर E की बात करूं मैं तो E 50 से कितना हुआ भाई 28 हुआ, 50 से 28 हुआ तो 22 की कमी, 22/50 यानी 22 दूनी 44 की कमी हुई यहाँ। ठीक है। और 1 जा रहा है 38 से 22, तो ये बहुत कम है, तो यानी इन दोनों में से लगा लो कौन सबसे ज़्यादा कम है, 66 सही 2/3, और 66 सही 2/3 किसका है A का। तो सही आंसर मेरा क्या आया, सही आंसर आया भाई A। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। बार से बस अब मुझे क्या करना है आंसर
देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए बी सी में एम समांतर है बी सी के और भुजा समांतर ये जो चतुर्भुज है एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर यूनिट है। तो ए एन और एन सी का जो अनुपात है कितना है, वो 4:5 है। क्लियर है। तो कह रहा है कि एम ए एन का यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना है। ये ऐसे दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एम है और ये एन है। ये अनुपात दे रखा है 4:5। तो ये कितना हुआ, ये हुआ भाई 9। ठीक है, ये कितना हुआ, 9 हुआ। अब इसका जो अनुपात आ जाएगा, देखिए जो अनुपात होता है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है इसका स्क्वायर होता है, यानी ये कितना हुआ 16 यूनिट और इस पूरे का कितना हुआ भाई 81 यूनिट। तो नीचे वाले का कितना बचा, नीचे वाले का बचा 65 यूनिट। भाई 16 में से 81 गए, 65 यूनिट किसके बराबर हैं, 65 यूनिट हैं हमारे किसके बराबर, 65 यूनिट 130 के बराबर हैं। तो 1 यूनिट 2 के बराबर हुई। अब मुझे ऊपर वाले का निकालना है, तो ऊपर वाले का कितने यूनिट है 16, 16 दूनी कितना 32 मेरा क्या आया आंसर। क्लियर है। एक बार फिर समझ लो कि भाई अगर ऐसे होगा, ये इसके समांतर है, ये x है, ये y है, ये x है और ये पूरी क्या है y है। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ये x² और y² के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आज का भाई 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर है, 8 चक्कर लगाने में कुल दूरी तय कितनी करी। तो एक चक्कर लगाने में 2πr के बराबर दूरी तय होती है, 2πr। तो 8 चक्कर में कितनी होगी, 8 गुना 2, पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब कितना 42, 7×6 42। अब जो है गुना करके देख लो भाई, 8 दूनी कितना हो 8×6 48 और 22 दूनी कितना 44। अब देखिए 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 है, यानी 1600 के करीब होगा और लास्ट में 8 चौक 32 भी आएगा यानी 2। तो 2 इसके आ रहा है लास्ट में या 2 इसके आ रहा है। तो 4 चौक 16 यानी 1600 के लगभग कोई चीज़ होगी। तो 1600 के ये तो लगभग है नहीं। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 21/12। क्वेश्चन नंबर भाई, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक क्लास में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है और लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो भाई जब 640 हुई तो 640 में 5 ये हैं 3 ये हैं, 5 लड़के हैं। 5 लड़के का मतलब 1 5 और 3 8 यानी 80 और 80 पंजे 400 यानी 400 लड़के हैं और बाकी कितने बचे 240 लड़की हुई। 240 लड़की हुई, 30 लड़की और आ गई, 30 लड़की और आई तो 270 लड़की हुई। और इसमें कह रहा है कि कितने और जोड़ूं कि जो अनुपात है वो कितना हो जाए 9 और 14 का अनुपात हो जाए, 9 और 14 का अनुपात हो जाए। तो 9×3 27 यानी 1 यूनिट किसके भाई 9 यूनिट अगर 270 के बराबर हैं तो 1 यूनिट 30 के बराबर हुई। तो 14 यूनिट 14×3 42 यानी यहाँ 420 आना चाहिए। तो 400 तो पहले से ही है, 20 कैसे आएगा जब यहाँ 20 और ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आया मेरा 20 ऐड आया। ठीक है, 20 और मुझे क्या करने पड़ेंगे, लड़के बुलाने पड़ेंगे। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि a+b जो है 45 डिग्री के बराबर है तो 2 tan है। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो a को 45 मानो, b को 0 मानो, या b को 45 मानो, a को 0 मानो। क्लियर है। तो अगर मैं a को 45 b को 0 मान लिया तो a 45 हुआ। तो a 45 हुआ तो यहाँ क्या आया 0, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 और 2 1 प्लस tan a की वैल्यू 1 और 2 दूनी 4 और गुना 1, 2 दूनी 4 एकम 4 यानी 4 मेरा क्या आया सही आंसर आया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कितना 23 कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो x + y + xy/100 आपको याद होगा। तो कितनी बढ़ा दी 40, फिर कितनी घटाई 20, फिर जो है
40 और 20 बटे 100, तो 2 जीरो 2 जीरो, 40 में से 20 गए 20 और 4 दूनी 8, यानी कितनी 12%। किसका निशान आ रहा है? प्लस का। प्लस का मतलब बढ़ा दी, तो 12% बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन नंबर फिर तालिका वाला आया। क्वेश्चन नंबर ये है 24। तो कह रहा है कि 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई 12 में आप देखोगे तो 12 में 120 कार हैं, और आप 16 में देखोगे तो 180 कार हैं, तो कितनी बढ़ेगी भाई? 60 बढ़ी। और ये किस पर बढ़ी? 120 पर। कितना आया? 1/2। 1/2 को परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% मेरा आंसर आ जाएगा। आज का क्वेश्चन लास्ट है कि भाई 1005xy 1005x4 5x4 कह रहा है 8 से विभाजित होती है। तो 8 से कोई संख्या जब विभाजित होगी कि जो इकाई दहाई सैकड़ा यानी वंस टेंस और 100 प्लेस पर जो नंबर बनता है, यानी 5x4 ये अगर 8 से विभाज्य होगी तो सारी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए यहाँ मिनिमम 50 तो बनेगा भाई। 8 छिंग 48 चल रही है, 8 छिंग 48 चल रही है। अब देखिए पहले 4 रख के देख ले, तो 4 अगर मैंने रखा तो 8 छिंग 48 कितना बचा? 6, 8 8 64, यानी अगर 4 रख रहा हूँ तो क्या हो रही है? 16 हो रही है। अब पर छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। अब 0 रख के देखो तो 50 0 4 8 छिंग 48, 2 बचा, 2 बच जाएगा तो 24, 8 तिया 24, यानी 0 रखने पे भी बन रही है। अब आपको पता होगा कि 0 से छोटा अंक कोई होता नहीं है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे छोटा अंक रखेंगे। क्लियर है? तो आज की जो है सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रीवियस ईयर का मैथ का सेक्शन मैं कवर करता रहूँगा। जब तक CHSL का पेपर होगा तब तक हम दोनों CHSL और CGL के पुराने पेपर डिस्कस कर चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।